असंभव को भी संभव किया जा सकता, दिल में जुनून होना चाहिए। असंभव को भी संभव किया जा सकता, दिल में जुनून होना चाहिए। पानी पकड़ा नहीं जा सकता, पानी को क्या पकड़ा जा सकता है? बोलो बोलो, हाँ जी या ना जी। अब भाई नरसिंहपुर वाले पकड़ लेते हो तो हनुमान जी जाने। पानी को पकड़ा नहीं जा सकता, पर पानी को भी पकड़ा जा सकता अगर बर्फ बना लो। पानी भी पकड़ा जा सकता है, अगर बर्फ जमा ली जाए तो पानी भी पकड़ में आ सकता है। उसी प्रकार हवा को पकड़ा नहीं जा सकता, पर गुब्बारे में भर करके बेचा जा सकता है। उसी प्रकार संसार में कुछ भी असंभव नहीं। आहा, एक चर्चा, किष्किंधा कांड की चर्चा रामचरितमानस में। लंका पार जाने के लिए सभी लोग विराजमान हैं। कहां? समुद्र के किनारे। संपाति ने पता बतलाया, माता जानकी जी समुद्र के उस पार, राजा रावण की नगरी लंका में पुष्प वाटिका के, अशोक वाटिका के नीचे, पेड़ के नीचे विराजमान हैं। आहा, पर समुद्र पार कौन जाएगा? क्यों? बड़ा लंबा समुद्र है, कौन पार करेगा? अंगद जी तुम बच्चे हो, युवराज भी हो, नया खून है, नया जोश है, तुम जाओ। अंगद जी बोले हम जा तो सकते हैं, वापसी में हमारा इंजन फेल हो सकता है, वापसी थोड़ी मुश्किल है। क्यों? अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती बार। हम जा तो सकते, आने में दिक्कत है। क्यों? हमारा इंजन थोड़ा हॉर्स पावर का कम है। कौन जाएगा? नलनील है? नहीं, हमारी दम नहीं। दधीमुख? नहीं, हम नहीं जा सकते। केहरी? नहीं, हम भी नहीं। कौन जाएगा? तो सब लोग जामवंती जी से बोले, बूढ़े तुम ही हो, तुम ही क्यों नहीं जाते? हम लोगों की बड़ी चढ़वा रहे हो, तुम बूढ़े हो, समझदारी से काम लोगे, तुम ही तपो, जाओ, तुम ही जाओ। जामवंती जी बोले हम नहीं जा सकते। क्यों? क्या तुम्हारा पेट खराब है? नहीं, पेट खराब नहीं। क्यों नहीं जा सकते? बोले अब हम बूढ़े हो गए, जब जवान थे तब जोश था। उभय गरी महदीनी 7 प्रदक्षिण धाय, बलि बांधत प्रभु बाढ़यो, सो तन बरनु न जाए। जब हम जवान थे तब हमने 7 प्रदक्षिणा पूरी पृथ्वी की कर ली थी, अब हमारा बुढ़ापा आ गया, कौन जाएगा? बानर बोले जब कोई जा ही नहीं रहा तो आत्महत्या करो। ऐसा मुंह लेके थोड़ी जाएंगे खाली, सब लोग मरो, डूब जाओ, मर जाओ। तब तक सबकी नजर हनुमान जी पर पड़ी। आहा, किसी ने हनुमान जी के कान में कहा, सब लोग अपना अपना बल बता रहे हैं, तुम अपना हॉर्स पावर तो बताओ, कितने एचपी के हॉर्स पावर का पंप है, कितने बलवान हो? हनुमान जी बोले सबका अपना अपना बल है, इसलिए बतला रहे हैं, हमारा अपना नहीं है तो हम क्या हलवा बताएं? अरे ऐसी बात क्यों करते? आप तो बलवान हो। हनुमान जी बोले नहीं, हम बलवान नहीं हैं, हमारे अंदर जो बैठे हैं वो बलवान है। आपके अंदर कौन बैठा? हमारे अंदर तो 2 ही लोग बैठे। कौन? श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे मेरे सीने। हनुमान जी कहते हमारा बल नहीं है, हमारे अंदर जो मकान के मालिक हैं, हम हैं मकान, मकान के जो मालिक हैं उनका बल है। बात भी सही है। ऐसे समझो, किसी मकान में सीमेंट रखा हो, किसी कमरे में सीमेंट रखा हो, तो वो सीमेंट कमरे का कहलाएगा या मकान मालिक का कहलाएगा? किसका कहलाएगा? बताओ। किसी कमरे में सीमेंट रखा हो तो वो कमरे का सीमेंट कहलाएगा या मकान मालिक का? मकान मालिक का कहलाएगा। हाँ जी या ना जी? बोलो। हनुमान जी बोले भैया हम हैं मकान, हमारे मालिक हैं राम जी, ये जितना भी बल है हमारा नहीं है, प्रभु श्री सीताराम का बल है। तो क्या
तो क्या आप समुद्र पार नहीं कर सकते? हनुमान जी कहते हैं नहीं नहीं, हमारी दम नहीं है, हम नहीं कर सकते। तब जामवंत जी ने पीछे से कहा, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी आप पवन के पुत्र हो, पवन के समान बल है, आप तो जा सकते हो। हनुमान जी नहीं गए, क्या किया जाए, बाप के नाम से नहीं गए। अब हनुमान जी की महिमा गाई, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो अब तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसके बाद भी हनुमान जी नहीं उठे। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं, वीर बजरंग बली उठो। हनुमान जी नहीं उठे, पर हनुमान जी उठे कब? जब जामवंत जी ने युक्ति लगाई। युक्ति क्या लगाई? हाथ जोड़कर जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी उठ नहीं रहे, उपाय किया, राम काज लगी तब अवतारा, सुनित ही भयउ पर्वतारा। ए हा राम काज लगी तब श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हाँ, श्री राम जय राम। अरे हनुमान जी, आपका जन्म संसार के लिए नहीं हुआ। तो हनुमान जी बोले किस लिए हुआ है? जामवंत जी बोले भैया राम काज लगी तब अवतारा, आपका जन्म राम काज के लिए हुआ। कितनी अच्छी बात, देखो समझना, हम लोगों का जन्म काम काज के लिए हुआ, हनुमान जी का जन्म राम काज के लिए हुआ। राम काज लगी तब अवतारा, राम के काज के लिए हुआ है। जहां इतना कहा सोई हनुमान जी पर्वत के समान खड़े हो गए। बाकी बानर अंदाजा लगा रहे थे, हम जाएंगे तो आएंगे नहीं। कुछ बानर अपने बल का अंदाजा लगा रहे थे। बुरा ना मानना, कई बार अंदाजा गलत हो जाता है। एक आदमी का एक बहरा मित्र था, नरसिंहपुर का एक आदमी था, उसका नाम था चंगीलाल। उसका एक मित्र था, वो बहरा था, बहरा। तो एक बार मित्र बीमार पड़ गया, तो वो गया, तो पत्नी ने कहा कि तुम्हें कम सुनाई देता है, लड़के को लेवा जाओ, ये कान में जोर जोर से बोल देगा। अरे बोले रहने दो, दो तीन बातें ही तो पूछनी है, सीधी सीधी पूछ लेंगे, काहे को ले जाएं, लोगों को और पता लग जाएगा कि हम बहरे हैं। कई बार ये भी बड़ा खतरा है कि जो आदमी है वो दिखना नहीं चाहता है। तो वो मित्र से मिलने आया, तो उसने सोचा अंदाजा लगा के पूछेंगे। तो जैसे ही गए, मित्र बीमार पड़ा था बेड पर, बिस्तर पर है। बोले क्यों, ठीक हो, आराम है? तो मित्र ने कहा मर रहा है। तो इसने अंदाजा लगाया कि हाँ ये कह रहे कि नहीं अब तो आराम है। बोले नहीं बहुत अच्छा है, भगवान जल्दी सुनेंगे। अंदाजा है भगवान जल्दी सुनेंगे। अब मित्र को बड़ी गुस्साएं आई कि हम तो मर रहे हैं, ये कह रहे भगवान जल्दी सुनेंगे। अब इसने दूसरा प्रश्न अंदाजे से पूछा, और बता कौन से डॉक्टर की दवाई चल रही है? तो मित्र तो नाराज ही था, बोला जमराज की चल रही, यमराज की, यमराज की। इसने अंदाजा लगाया कि कोई नाम बोला होगा। हाँ, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, बहुत फेमस है, बहुत नाम सुना, बहुत से लोगों को इन्होंने डॉक्टर ने ठिकाने लगा दिया। अब तो मित्र का और दिमाग खराब,
कि ये अच्छा आ गया दिमाग खराब करने। अब फिर पूछा क्या बताया है खाने में डॉक्टर ने? अब मित्र तो नाराज हो ही चुका था, बोला पथरा बताए, पथरा। हाँ, हल्का भोजन है, हल्का भोजन पाना चाहिए, दोनों टाइम खाओ, बहुत हल्का भोजन है। तो कई बार अंदाजा ऐसा गलत हो जाता है, हम जो अंदाजा लगाते हैं वो कई बार होता नहीं, इसलिए अंदाजे के बल पर ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अनुभव का बल बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसके पास अनुभव होता है वही इस दुनिया में हर मैटर में पास होता है। इसलिए जितने पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं, सुनो, हमेशा सलाहकार अपने से बड़े को रखना चाहिए। सलाहकार हमेशा अपने से बड़े की रखना चाहिए, क्योंकि उसके पास ज्ञान तुमसे भले ही कम हो पर अनुभव तो तुमसे ज्यादा होगा। वरना कई बार तुम्हारी मुसीबत तुमको ही। एक बार यही नरसिंहपुर की एक और घटना है, दोनों पति पत्नी थे, पढ़े लिखे, पति का नाम चंगीलाल, पत्नी का नाम मुन्नी बाई, दोनों नरसिंहपुर के थे। तो एक बार इनके घर मेहमान आ गए, मेहमान। अब मेहमान आ गए तो जाने का नाम ही ना लिए। तो पति पत्नी दोनों आपस में बात करने लगे जब वो नहाने गए कि ये आ गए, अब जा ही नहीं रहे हैं, क्या करें। पति बोला एक काम करो, झूठी मूठी लड़ाई करते हैं, हम तुम्हें डांटते हैं, तुम रो और तुम कहना कि आज के बाद हमें भोजन ही नहीं बनाना है। भाई मेहमान को भगाने के एक ही दो उपाय हैं, भोजन ना दो अपने आप भाग जाएगा। बुखार को भगाने का एक ही उपाय है, भोजन ना दो बुखार भाग जाएगा। जुखाम, ज्वर जुखाम और पाहुने ये तभी जाते हैं जब लंघन पड़ जाए। भोजन ही ना दो, बुखार में भोजन ना दो, बुखार भाग जाएगा। जुखाम में भोजन ना लो, जुखाम भाग जाएगा। मेहमान को भी भोजन ना दो, चले ही जाएगा। भैया आप ठीक है, चल रहे तो पति पत्नी ने आपस में बात की। पत्नी बोली ठीक है तुम डांटो, हम नाराज होते हैं, रोते हैं। तो पति ने कहा कितनी बार कहा कि टाइम से जग जाया करो, रोज लेट उठती है, शर्म नहीं आती अपने मन से। पत्नी बोली तो भाड़ में गया, हमें नहीं उठना है, अब हमारा शरीर है दर्द करता, हम ना उठे तो क्या करो। दोनों की लड़ाई जोर जोर से होने लगी, बेचारा मेहमान सुन रहा था। पत्नी बोली लो तो जाओ, अब आज के बाद हमें भोजन ही नहीं बनाना है। पति बोला मत बनाना, भाड़ में जाओ, मत बना। मेहमान ने सोचा भोजन बनना ही नहीं है, चलो। अब पत्नी लगी रोने, मुन्नी बाई रोने लगी, मेहमान निकल गया। जैसे ही मेहमान निकल गया तो पति आया, काहे को रो रही हो, हम तो नाटक कर रहे थे। पत्नी बोली हम कौन सा असली में रो रहे थे, हम भी तो नाटक में ही रो रहे थे। लेकिन मेहमान भी नरसिंहपुर का था, वो वापस आकर के बोला हम कौन सा सही में आ गए थे। हम भी तो नाटक किया कर रहे थे। तो कई बार अंदाजे बड़े उल्टे पड़ जाते हैं, इसीलिए अनुभवशील आदमी अपने से वयोवृद्ध के साथ सलाह करनी चाहिए ताकि अनुभव गलत ना हो। अनुभव कभी गलत नहीं होता है, अनुभव कभी गलत नहीं होता, अनुभव हमेशा उत्तम होता। बोलो सीताराम, सीताराम। जोर से बोलो। हनुमान जी इतने ज्ञानवान कि समुद्र के समान। ये चेला चंगीलाल कहाँ बैठा है? वाह 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 वाह, तुम चंगीलाल हो, तुम्हारा नाम चंगीलाल है। इस नरसिंहपुर में सब कुछ मिलेगा देखने को, अभी देखते जाओ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जय हो चंगीलाल जी, जय हो जय हो जय हो। भैया बस इसी चंगीलाल की हम कथा सुनाते हैं। ये फंस गया यहाँ पे, मिल गया है, इसको पकड़ के ले चलो बागेश्वर धाम। बहुत नाटकी है तू, बैठ बैठ जा। टीवी में आने के लिए तू चंगीलाल नाम रख लेता है। नरसिंहपुर वाली, इतने उपाय आते हैं नरसिंहपुर वालों। कहाँ का है, यहीं का है क्या? हाँ, ऐसे लक्षण यहीं पाए जाते हैं। तो हनुमान जी जय 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 हनुमान जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपी से तिहु लोक उजागर, जय कपी से तिहु लोक उजागर। जय
हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान गुण सागर। जय कपी से तिहूं लोक उजागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। देखो हनुमान जी इतने ज्ञानी फिर भी सलाह ले रहे किससे? जामवंत जी से। क्यों? क्योंकि वो वृद्ध हैं। जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। हनुमान जी कहते हे जामवंत आप हमें शिक्षा दो, बुरा न मानना, यही ज्ञान का सदुपयोग है। इतना ज्ञान होने के बाद भी हनुमान जी निराभिमानी। और हम लोगों को एक चौपाई आती हो तो हम लोग इतनी जोर से बोलते हैं कि वक्ता को ये लगे कि हमें आती है, व्यास जी को ये लगे कि हमें आती है, तो बड़ी जोर जोर से हाँ हाँ भूत पिशाच निकट नहीं आवे। और आगे सुनाओ, आगे सुनाओ, आगे सुनाओ। अरे भाई हम लोग ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, हनुमान जी ज्ञान का दर्शन करते हैं। ये सीखने योग्य बात है। अच्छा हनुमान जी ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते इसलिए तो इनको विद्वान नहीं कहा, क्या कहा? विद्यावान गुनी अति चातुर। राम का। ये ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते इसलिए विद्यावान है, रावण विद्वान है। अच्छा विद्यावान का अर्थ विद्या ददाति विनयम, जिसे विद्या मिले और विनम्र हो जाए वो विद्यावान है, और जिसको विद्या मिले और वो घमंडी हो जाए वो विद्वान रावण कहलाता है। इसलिए हनुमान जी से ये दूसरी बात सीखने की है कि कुछ भी प्राप्त हो, कला सिद्धि प्रसिद्धि ज्ञान सिद्ध अथवा संसार की कोई भी भौतिक वस्तु, उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। जो अभिमान करते हैं वो जल्दी ठिकाने लग जाते हैं। जो अभिमान करते वो जल्दी ठिकाने लग जाते, भले ही रावण के समान क्यों ना साम्राज्य हो, टिक नहीं पाता है। जो अभिमान की जगह भगवान को समर्पित करते हैं उनका प्रताप चारों युगों में व्याप्त रहता है। हनुमान जी ने जो भी पाया उसे राम जी के चरणों में सौंप दिया, इसलिए परिणाम चारों युग। परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध। जगत उजियारा चारों युग, परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध। जगत उजियारा। पर कुछ लोग कहते महाराज हम तो हनुमान जी के ही भक्त हैं, पर हनुमान जी की भक्ति अंदर भरती नहीं है। कथा इतनी सुनते हैं पर बहुत ज्यादा काम नहीं करती, क्योंकि तुम लोग सुनते हो कान से, और कथा कान का विषय नहीं है, कथा सुननी चाहिए ध्यान से। हम लोग कथा सुनते हैं कान से, कथा कान की जगह ध्यान से सुननी चाहिए। जो कान से सुनता है उसे कोई काम नहीं करती है कथा, जो ध्यान से सुनता है उसके ही जुबान से जीवन में कथा उतरती है। ऐसे समझो। एक बार एक महात्मा से एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी कथा हमारे चित्त में क्यों नहीं चढ़ती है, हमें याद क्यों नहीं होती है? महात्मा बोले मदरा ले आओ। मदरा, मदरा जानते हो? शराब। बोले जाओ एक घड़ा मदरा लेकर आओ। शिष्य चौंक गया, अब गुरुजी की आज्ञा टाले ना। गया, एक घड़ा मटका में शराब भर करके ले आया। गुरुजी बोले एक काम करो, इसे पियो, पर सुनो पूरी नहीं पीना है, मुंह में रखना है और कुल्ला करना है। मुंह में रखते जाओ, उलटते जाओ,
रखते जाओ उलटते जाओ, पूरा घड़ा खाली करना है। अब गुरु की आज्ञा, मना करे ना। बेचारा मुंह में रखे फिर उल गए, मुंह में रखे फिर उल गए, पूरी मटका साफ हो गई। गुरुजी बोले कहो नशा चढ़ा? बोले नहीं चढ़ा। क्यों नहीं चढ़ा? बोले गुरुजी भीतर नहीं गई, भीतर जाती तो नशा चढ़ता। तो गुरुजी बोले बस यही तुम्हें समझाना चाह रहे, कथा तुम्हारी कान की कान तक रहती है, इसलिए तुम्हारे भीतर नहीं चढ़ रही है। अगर ये कान से कथा ध्यान में उतर जाएगी तभी तुम्हारे चित्त में चढ़ेगी। तो क्या उपाय है कि ध्यान में आ जाए? ध्यान में आने का एक ही उपाय है कि कथा में जब भी बैठो सावधान होकर बैठो। कैसे बैठो? कैसे बैठो? सावधान का मतलब ये नहीं कि एकदम खड़े हो जाओ, नहीं। कथा में ध्यान, सावधान का मतलब है और कुछ मत सोचो। अच्छा, लेकिन हम लोग भी बड़े खतरनाक लोग हैं। तन से पूजा कर रहे, मनवा गया बाजार, और कैसे रीझे सांवरा जुड़े न दिल के तार। तन से पूजा कर रहा है। हम लोग कथा में बैठे, पर कई लोगों का मन चाट पकौड़ी खा रहा, कई लोगों का मन मार्केट में घूम रहा, कई लोगों का मन मोबाइल में घूम रहा, और कई लोगों का मन टीवी पे ही अटका है कि हमारी फोटो नहीं आ रही है। उनकी तरफ कैमरा चला जाए तो ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे लगने लगता है जैसे प्रहलाद जी साक्षात उतर गए हो भीतर। माताएं तो एकदम मीराबाई नजर आती हैं। लेकिन कब? जब कैमरा जाए। अरे भैया, चित्र के लिए तुम इतने मरते हो, अगर चित्र में आने के लिए इतना मरते हो, जिनका चरित्र सुन रहे, अगर वो तुम्हारे चित्त में प्रभु का चरित्र बस जाए तो तुम्हें चित्र खिंचवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हारा चरित्र ही सर्वत्र पूजा जाएगा। चरित्र ही पूजा जाएगा। हमने एक दो बार वो घटना बताई है, फिर से एक बार बता देते हैं, दो तीन बार बताई। हम अभी कुछ दिन पहले कोयम्बटूर में थे। दक्षिण भारत में एक जगह है कोयम्बटूर। वहां 5 दिन के अज्ञातवास के लिए हम गए थे। पुस्तक लिख रहे थे, सनातन धर्म क्या है। उस पुस्तक को हमने लिखा। तो दूसरे तीसरे दिन की घटना है कि बहुत सारी पुलिस आई, क्योंकि हम एक एकांत की जगह थे। तो हमने अपने सेवादारों से पूछा कि भाई अपन ने तो प्रोटोकॉल दिया नहीं है, ये पुलिस क्यों आ गई है? तो किसी ने बताया कि कोई नेताजी दर्शन करने आ रहे हैं वहां। अब हम नाम नहीं बताएंगे, दक्षिण भारत के बहुत बड़े नेता हैं वो। हमने कहा ठीक है, आने दो, कोई बात नहीं, आने दो, आने दो। तो एक दक्षिण भारत के बहुत बड़े नेता आए, छोटा सा सारोंठ पटा रखा, उस पर वो बैठे। हम एक छोटा सा एक पलंग डला हुआ था, उसी पर बैठे लिख रहे थे। वो आके बैठे, उन्होंने पहले प्रणाम किया, चाय आए पीवी। उनकी हिंदी टूटी फूटी थी, ज्यादा स्पष्ट नहीं थी। धीरे से बोले, बाबा मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूं। हम कहा बहुत अच्छी बात है, रहना चाहिए। फिर दोबारा बोले, बाबा मैं हनुमान जी का चित्र अपनी जेब में रखता हूं। तो हमें हंसी आ गई। तो पूछा उन्होंने कि आप हंस क्यों रहे हो? हमने कहा जो चित्र तुम अपनी जेब में रख रहे हो, अगर इनका चरित्र अपने दिल में रखो तो कोई बात ना बन जाए। फिर जेब में कुलस्ते साहब, आप मत समझना कि हम नेताओं की भंजाई कर रहे हैं, क्योंकि आप भी नेता ही हो। अब नेताओं की तुम तरफदारी करो, कल ही स्टेटमेंट दे दो कि बागेश्वर बाबा नेताओं की बेइज्जती करता है। तो उनको समझाने वाली बात है। तो लोग चित्र जेब में रखते हैं, चरित्र दिल में नहीं रखते। इसलिए भैया बुरा ना मानना, नरसिंहपुर के पागलो, ये बड़ी बात नहीं है कि तुम कथा में आकर बैठ गए। बड़ी बात तो तब है जब कथा तुम्हारे भीतर बैठ जाए। कथा अगर तुम्हारे भीतर बैठ जाएगी तो हनुमान जी की तरह तुम्हारे साथ भी जय जय हो जाएगी। क्या? चारों युग परताप, चारों युग परताप, दोनों हाथ उठाकर, चारों युग परताप तुम्हारा, परिसेद जगत उजियारा।
राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ, श्री राम जय राम, जय जय। अगर कथा कान की जगह ध्यान में उतर जाए तो आपका यश चहुं दिशाओं में फैलने लगेगा। अगर आपके जीवन में वृद्धों का सम्मान उतर जाए तो आपका यश चहुं दिशाओं में फैलने लगेगा। अगर आप विनम्र हो जाए तो आपका यश चहुं दिशाओं में फैलने लगेगा। अगर आप काम काज की जगह राम काज को महत्व देने लगे तो आपका यश चारों दिशाओं में फैलने लगेगा। पर असंभव कुछ नहीं, संभव सब है, करने की बात है। असंभव कुछ नहीं। हनुमान जी जब लंका जा सकते हैं, असंभव क्या है? देखो, अगर असंभव को संभव बनाना है तो 5 बातें नोट करो। पहली बात, दृढ़ भरोसा रखो अपने पर, आत्मा पर और परमात्मा पर। कौन कौन असंभव को संभव बनाना चाहता? जरा हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। हमारी 5 बातें मानोगे? कह दो हाँ। पहली बात, अगर असंभव को संभव बनाना है, दृढ़ भरोसा रखो अपने पर और परमात्मा पर, आत्मा पर और परमात्मा पर। लोगों के कहने में मत पड़ो। लोगों का काम कहना है, तुम तो कुछ करके दिखाओ। बुरा मत मानना। इतना संघर्ष करो कि इस निष्कर्ष तक पहुंच जाओ कि जो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं वही तुम्हारा ताली बजा करके स्वागत करें। असंभव को संभव बनाना तो दूसरा, बहाना बनाना छोड़ दो। कल करेंगे, परसों से उठेंगे। कई बच्चे हमें मिलते हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो कहते हैं हम गुरुजी उठ नहीं पाते पर कल से उठेंगे। अलार्म डाल के सो जाएंगे और जब अलार्म बजेगा तो बंद करके फिर सो जाएंगे। और अलार्म बंद करके सोने का इतना मजा है जैसे बम डिफ्यूज कर दिया हो। कल से उठेंगे, आज नहीं अब कल से उठेंगे। वो कल आज तक नहीं आया। इसलिए असंभव को संभव बनाना है तो दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र, उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से सफलता नहीं मिलेगी। सूर्य उदय के पहले तुम्हें जागना पड़ेगा, घोड़ों की तरह तुम्हें दौड़ना पड़ेगा। तो असंभव को संभव बनाना तो दूसरा उपाय, गांठ बांध लो, बहाना बनाना बंद कर दो, करने पर जुट जाओ। कामयाबी शोर मचाए, इतना कर्तव्य करो। असंभव को अगर तुम्हें संभव बनाना है तो तीसरा उपाय, उतार चढ़ाव में डिगो मत। ये मान के चलो कि तुम्हारी नाव समुद्र के बीच तरंगों में फंसी हुई है। अगर तुम लहरों से डर जाओगे तो मर जाओगे, और लहरों में अपनी कश्ती चलाते जाओगे तो एक दिन समुद्र का एक छोर पा जाओगे और पार हो जाओगे। ये तीसरा उपाय है। अगर असंभव को संभव बनाना है, डिगो मत, अस्थिर मत रहो, डरो मत। अगर कोई भी जिंदगी में उतार चढ़ाव आवे, समझना तुम्हारी कश्ती डगमगा रही है पर डूबेगी नहीं। ये तय है। जिसे भगवान पर भरोसा होता है, अरे जिन्हें खुद पर भरोसा होता है वो तैरते तैरते डूब जाते हैं। जिन्हें भगवान का भरोसा होता वो डूबते डूबते भी पार हो जाते हैं। असंभव को संभव बनाना है, चौथा उपाय नोट कर लो। अगर आप असंभव को संभव बनाना चाहते हो, असंभव को संभव कर सकते हो, और ये निर्णय आप लो, ये संकल्प आप लो कि मैं करके ही मानूंगा, तब तक चैन से नहीं हम बैठेंगे जब तक हम कर नहीं लेंगे। ये चौथा संकल्प। और अगर तुम असंभव को संभव बनाना चाहते हो तो एक काम और करना, कभी भी हड़बड़ाहट में निर्णय मत लेना, धैर्यता के साथ निर्णय लेना। इन 5 नियमों का पालन करोगे तो दुनिया का कोई भी असंभव काम तुम संभव करके दिखाओगे। हनुमान जी ने
इन्हीं नियमों के कारण असंभव को संभव किया और असंभव को संभव किया। जानकी जी का पता लगाया, लंका भी जला दी, रावण की मूंछ को अपनी पूंछ से उखाड़ दिया, राम जी के नाम का डंका लंका में बजा दिया, राम नाम का पताका फहरा दिया, अक्षय कुमार रावण के बेटा की 13वीं भी करवा दी। रावण ने पूछा हनुमान जी से, क्यों तुमने हमारे बेटा को क्यों मारा? हनुमान जी बोले, कौन सा बेटा? हमने तो बहुत से मारे हैं, तुम्हारा कौन सा बेटा मर गया जो पहली बार मिला है लंका में? हनुमान जी बोले, क्या नाम था? अक्षय, अक्षय कुमार। हनुमान जी बोले, हमने नहीं मारा, वो तो तुमने ही मरवाया है। रावण बोला, मूर्ख बंदर, हमारे ऊपर आरोप लगाता, हम अपने बेटे को मरवाएंगे। हनुमान जी बोले, नहीं नहीं, ये नाम किसने रखा? रावण बोले, हमने। तो बोले, अक्षय का मतलब क्या होता? जिसका कभी क्षय ना हो। तो बोले, हमें किसी ने बताया रावण का बेटा अक्षय आया है। हनुमान जी बोले, हमने सोचा ट्राई कर लें क्षय हो रहा कि नहीं हो, हमने मुक्का मारा, हो गया क्षय, हम क्या करें? ये इसमें तुम्हारी गलती है, ऐसे थोड़ी नाम रखते हैं, ठीक ठाक नाम रखो। हमें लगा विद्वान आदमी है, नाम सोच समझ के रखा होगा, पर तुम तो महामूर्ख निकले हैं। धन्य है हनुमान जी, लंका में फंसने के बाद भी कितनी सरलता के साथ बाहर निकल आते हैं। बोलो जय सिया राम। इन्हीं कारणों से हनुमान जी का चारों युग परिताप है परिसिद्ध जगत उजियारा, चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा।